आज हम एक सुंदर कथा शिव पुराण की रुद्र संहिता के खंड 2 में वर्णित उसका वर्णन करेंगे। इसमें सती के अवतार की विभिन्न कथाएं हैं। ब्रह्मा जी को जब आदेश मिला सृष्टि के रचना का, तो सर्वप्रथम मानसिक रूप से उन्होंने सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया, जिसमें सनकादिक ऋषि, अगस्त, पुलस्त्य ऋषि, मरीचि, वशिष्ठ, नारद आदि मुनि उत्पन्न हुए, जो कि भगवान की भक्ति में लग गए। उनसे सृष्टि का विस्तार हो नहीं पा रहा था। उसके बाद कालांतर में ब्रह्मा जी से एक नारी उत्पन्न हुई और एक पुरुष उत्पन्न हुआ। नारी संध्या थी और पुरुष कामदेव थे। संध्या देवी प्रातःकाल में अपने बिल्कुल उसका शरीर क्षीण हो जाता था और सायंकाल के समय वह रूपवती और सुंदर काम को सबको मोहित करने वाली हो जाती थी। बाल्यावस्था में ही शिव पुराण कहती है कि संध्या को मुनि वशिष्ठ के दर्शन हुए और उनको दर्शन से करके वह कामासक्त हो गए। वह कामासक्त होने के बाद उसे बड़ी परेशानी हुई। उसने कहा कि इसी वक्त मैंने एक गलत काम किया है, मैं इस देह को त्याग दूँ और शिव की भक्ति करूँ। उन्होंने शिव की भक्ति की और शिव भगवान प्रकट हुए। वरदान मांगने के लिए कहा। संध्या ने 2 वरदान मांगे। प्रथम वरदान कि प्रभु ऐसी सीमा तय हो जिससे कि पूरे संसार में शैशव अवस्था में किसी प्राणी को काम भावना पीड़ित नहीं करे। भगवान शंकर ने उसी समय आशीर्वाद दे दिया कि आज के बाद इस संसार जगत में कौमार अवस्था आने से पूर्व किसी को भी काम भावना जागृत नहीं होगी। द्वितीय वरदान में संध्या ने मांगा कि मैं इस देह को बिना किसी बाधा के देह त्याग दूं और जिस पति का मैंने स्मरण किया है वह पति मुझे पुनर्जन्म में मिले। भगवान शंकर ने इसका भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि आप मुनिश्रेष्ठ मेघातिथि के हवन कुंड में जाकर अपना प्राण त्याग दो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें वहाँ कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं देख पाएगा। उसी हवन कुंड से आप बाल्य रूप में प्रकट होंगी। इसे मेघातिथि अपने पुत्री रूप में पालन पोषण करेंगे और उस जन्म में तुम्हारा वशिष्ठ से विवाह हो जाएगा। प्राण त्यागते वक्त जिस पति का तुम वर्ण चाहते हो उसका स्मरण करते हुए प्राण त्याग करोगे। मेघातिथि के यहाँ हवन कुंड में संध्या गई। वहाँ उन्होंने प्राण त्याग दिए और वशिष्ठ मुनि का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करने लगी। उसके देह से 2 संध्याएँ, 2 दिव्य रूप प्रकट हुए, एक प्रातःकालीन संध्या और एक सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या में भजन पूजन करने से देवताओं को वह प्राप्ति होती है और सायंकालीन संध्या पितरों को प्राप्त होती है। सायंकाल संध्या के 2 भाग हो गए, एक मध्यकालीन संध्या और एक सायंकालीन संध्या। प्राचीन समय में हमारी बच्चियाँ संध्या सायंकाल के समय संध्या पूजन किया करती थी। इसमें गोबर की संध्या बनाती थी और उसकी पूजन पाठ किया करती थी। वह इसी कारण रूप सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए और पति प्रेम को प्राप्त करने। आज वह प्रथा लुप्त होती जा रही है। मैं समस्त महिलाओं से, बहनों से निवेदन करूँगा कि सायंकाल के समय संध्या, जो कि पुनर्जन्म के बाद मेघातिथि की बालिका हुई, मेघातिथि ने उसका नाम निकाला अरुंधति। अरुण आगे से पैदा हुई थी, इसलिए अरुंधति निकाला और युवा अवस्था होने पर अरुंधति का विवाह वशिष्ठ मुनि से कर दिया और जो सत्ययोगी शिरोमणि रही। तो समस्त महिलाओं से निवेदन है कि सायंकाल के समय संध्या देवी या सती अरुंधति का स्मरण करते हुए देवी का पूजन और भजन करें, तो निश्चित रूप से आपके रूप, सौंदर्य, सौभाग्य और पति प्रेम में वृद्धि होगी। ऐसा शिव पुराण कहती है। ओम नमः शिवाय।